एक 16 साल की लड़की जिसने अभी ठीक से स्कूल भी पूरा नहीं किया था, उसे एक फिल्म मिली और वह फिल्म ऐसी सुपरहिट हुई कि पूरे देश में उसी की चर्चा होने लगी। लाखों लोग उसकी मुस्कान के दीवाने हो गए। फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिल गया था। लेकिन जब उसका करियर आसमान छू रहा था, तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उसने बॉलीवुड छोड़ दिया। फिर कई साल बाद वही लड़की वापस लौटी और साबित कर दिया कि असली कलाकार कभी भुलाए नहीं जाते। यह कहानी है डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो एक सफल व्यवसायी थे। डिम्पल बचपन से ही बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। स्कूल के दिनों में ही उनकी पर्सनैलिटी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थी। उन्हें फैशन और मॉडलिंग का भी शौक था, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह लड़की एक दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी। राज कपूर की नजर। साल 1973 में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक राज कपूर अपनी नई फिल्म बॉबी बना रहे थे। उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उन्हें लगा कि यही वह चेहरा है जिसकी उन्हें जरूरत है। डिम्पल को फिल्म में मुख्य भूमिका दे दी गई। फिल्म में उनके साथ थे ऋषि कपूर। उस समय डिम्पल की उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। बॉबी ने बदल दी किस्मत। जब 28 सितंबर 1973 को फिल्म बॉबी रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतिहास बना देगी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। देश के युवाओं के बीच डिम्पल कपाड़िया एक सनसनी बन गई। उनका हेयर स्टाइल, कपड़े और बोलने का अंदाज फैशन बन गया। पहली ही फिल्म से वह सुपरस्टार बन चुकी थी। राजेश खन्ना से प्यार। फिल्म बॉबी की सफलता के दौरान ही उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना उस समय लाखों दिलों की धड़कन थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनकी कार को चूमते थे और उनके नाम खून से खत लिखा करते थे। डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। 16 साल की उम्र में शादी। साल 1973 में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। यह शादी उस दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। राजेश खन्ना डिम्पल से लगभग 15 साल बड़े थे। जब शादी हुई तब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल की थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। यह फैसला उनके लाखों प्रशंसकों के लिए हैरान करने वाला था। परिवार और बेटियां। शादी के बाद डिम्पल ने अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगाया। उनकी 2 बेटियां हुईं। बड़ी बेटी है ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी है रिंकी खन्ना। बाद में ट्विंकल खन्ना ने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की। रिश्ते में दरार। समय के साथ डिम्पल और राजेश खन्ना के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। दोनों के विचार कई मामलों में अलग थे। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां आने लगी। शादी आखिरकार दोनों अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी आधिकारिक रूप से तलाक नहीं लिया। यह डिम्पल की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। 11 साल बाद वापसी। लगभग 11 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद डिम्पल ने वापसी का फैसला किया। साल 1984 में उनकी फिल्म जख्मी शेर रिलीज हुई। इसके बाद 1985 में आई सागर। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि डिम्पल कपाड़िया सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक शानदार अभिनेत्री भी है। उनकी वापसी को बॉलीवुड की सबसे सफल वापसी में गिना जाता है। सफलता का दूसरा दौर। इसके बाद डिम्पल ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जैसे जांबाज, काश, राम लखन, प्रहार, क्रांतिवीर। उनके अभिनय की खूब सराहना होने लगी। अब लोग उन्हें सिर्फ ग्लैमरस अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक गंभीर कलाकार के रूप में देखने लगे थे। राष्ट्रीय पुरस्कार। साल 1993 में आई फिल्म रुदाली ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह सम्मान किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हॉलीवुड तक का सफर। डिम्पल कपाड़िया ने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। साल 2020 में वह हॉलीवुड फिल्म टेनेट में नजर आईं। फिल्म के निर्देशक थे क्रिस्टोफर नोलन। यह फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हुई और डिम्पल के काम की काफी तारीफ हुई। नई पीढ़ी में भी लोकप्रिय।
साल 2023 में रिलीज हुई पठान में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। नई पीढ़ी के दर्शकों ने भी उनके काम को खूब पसंद किया। आज भी वह फिल्मों और वेब सीरीज में सक्रिय है। डिंपल कपाड़िया की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ एक बार नहीं मिलती। उन्होंने कम उम्र में स्टारडम देखा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं, मुश्किल दौर का सामना किया और फिर मेहनत के दम पर दोबारा सफलता हासिल की। यही वजह है कि आज भी डिंपल कपाड़िया का नाम बॉलीवुड की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। अगर आपको डिंपल कपाड़िया की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल रियल स्टोरी 209 को सब्सक्राइब करना न भूलें।